नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के विषय में हम पढ़ाई से संबंधित तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट के साथ हो रहे शोषण के विषय में बात करेंगे। किस तरीके से सरकार एवं अन्य संस्थाएं स्टूडेंट का शोषण कर रही हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन इन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज इन मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समझिए किस तरीके से स्टूडेंट का शोषण हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी लाई जाती है। अब सरकार उसको मनमाने तरीके से क्या करती है भैया, पैसा वसूल करती है। अब चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी आप कैटेगरी का आता हो, वो कैटेगरी वाइज उसको क्या किया जाता है, एक फीस पेमेंट करा लिया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर जनरल का बच्चा या हर ओबीसी का बच्चा सब आदमी गरीब ही हो या सब आदमी अमीर ही हो, लेकिन आप समझिए कि जनरल की जो फीस रखी जाती है, उस जनरल की फीस ही आपकी क्या होगी, सब केवल जन्म के आधार पर रखी गई कि भैया तुम जन्म के आधार पर जो है कैटेगरी में बांटे गए हो। जबकि भैया संविधान आपका इस बात को इनकार करता है कि आपको जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि पर देना चाहिए। उन लोगों की आप मदद करिए जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। लेकिन राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं ने इसको भैया एक राजनीतिक रूप दे दिया है, जिसके झांसे में हम आप भी फंसे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा अपने यहाँ का जो भैया जातिगत व्यवस्था को हमको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो भी सरकार की एक मंशा है, सरकार अपनी मंशा को साफ कर देती है कि जनरल वालों की अलग फीस, ओबीसी वालों की फीस वसूली तो हो गई। अब फीस वसूली के बाद कोई भैया डेट फिक्स नहीं है। डेट फिक्स नहीं होने का मतलब समझिए कि परीक्षा का फॉर्म कितने दिन से कितने दिन तक भराना, ये डेट फिक्स है। इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक आपका परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम की डेट का कोई फिक्स नहीं। एग्ज़ाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, एक एग्ज़ाम के बारे में हम आपसे बताएं कि यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम आने से पहले कैलेंडर जारी हो जाता है कि फला डेट को एग्ज़ाम उसका होना तय है। उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप होता है, उसी डेट को जिस दिन डिसाइड किया रहता है उसी डेट को एग्ज़ाम करा लेता है। और समय से वो परीक्षा का क्या करता है, रिजल्ट भी जारी करता है, समय से अन्य परीक्षाओं मुख्य परीक्षा को भी लेता है। यानी सब चीज़ एकदम फिक्स तरीके से किया जाता है। जैसे चुनावी प्रक्रिया में एक डेट रखी जाती है, उसी डेट को चुनाव होगा, उसी डेट को रिजल्ट आएगा। ये सब भैया चुनाव वाले सारे राजनेता फिक्स करके पहले से बैठ जाते हैं, क्योंकि उसमें लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य एग्जामों की बात करें, अन्य एग्जामों को आप भैया परीक्षा लेने की कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन सरकार अपने पैसे लेने की डेट को फिक्स कर देती है। अब चलिए ठीक है, इंतज़ार करते करते बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा अब होगी। मान लो कभी एकाएक डेट आ भी गई। एकाएक डेट जब आ जाती है, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई चीज़ टारगेट पहले से सेट कर दिया गया, भैया आपके पास इस वैकेंसी के लिए 5 महीने का समय है, तो आप 5 महीने बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन वही चीज़ आप देखिए, जैसे ट्रेन देखिए, ट्रेन को क्या किया जाए भैया, एकाएक बता दिया जाए कि यह ट्रेन 8 घंटे लेट चल रही है, तो आप 8 घंटे के बाद ही घर से वैसे आप निकलेंगे। लेकिन वही ट्रेन को कह दिया जाए भैया कि भैया आधे घंटे लेट है, फिर आधे घंटे आप जैसे किए फिर बता दिया जाए 1 घंटे लेट है, फिर 2 घंटे लेट है। इस तरीके से आपका समय बर्बाद किया जाता है, आप सिर्फ उसको लगे रहते। अब आप एक डेट बता दीजिए, उसी डेट से हमारी क्या हो जाए भैया, तैयारी शुरू हो जाए। चलिए ठीक है, ये सब तो प्रोसेस हो गया। अब भैया एग्ज़ाम डेट आ गई, एग्ज़ाम को भैया सेंटर भेजा जाता है दूर दूर जगह। स्टूडेंट बेचारा किस तरीके से पढ़ाई तो किया, एग्ज़ाम का भी वेट किया, एग्ज़ाम डेट भी आ गई। उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए दूर जाने के लिए व्यवस्था किसी तरीके से घर से करता है। पैसा लिया, घर वाले पैसा दिए, किसी तरीके से गरीबी से मारा बेचारा पहले से है, किसी तरीके से वो जाता है। जाने के पश्चात एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है। जैसे ही भैया एग्ज़ाम परिसर में वो पहुंचा, तो अपने साथ कुछ सामान को जो लेकर के गया होता है, वहाँ के एग्ज़ाम परिसर वाले उससे 10 रुपया वसूली करेंगे, 20 रुपये वसूली करेंगे। किस चीज़ के लिए? बैग रखने के लिए, उसके सामान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एक तो इतनी दूर से वो गया बेचारा, ऊपर से शोषण। क्या इसका सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? या अगर सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उनको निर्देश देती है कि भैया उनके बैग की सुरक्षा करो, तो क्या सरकार इसको कड़ाई से पालन नहीं करा सकती?
क्या वहाँ एग्ज़ाम परिसर के सामने जो व्यक्ति बैठते हैं, जो पुलिस प्रशासन वहाँ बैठते हैं, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो एग्ज़ाम परिसर वालों को इस बात का क्या कर दे, इसको करने से मना करे? या तो भैया इसमें सरकार की गलती है, सरकार जानबूझ करके निर्देश देती भी है तो निर्देश का पालन उसको नहीं करवा पा रहे, तो क्या यही आपके हैं? इस सब का हिस्सा कौन? सिस्टम में भैया सरकार, और सरकार के साथ साथ जहां हम सेंटर पे जाएं, सेंटर वाले भी हमसे शोषण करें। अब आप सोचिए सबका सब भुक्तभोगी कौन? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बेचारा 10 रुपया 20 रुपया कैसे करके अपना उनको पे कर देता, वो भैया बिना शर्म के उसको ले भी लेते हैं। अब आप सोचिए कि 20 रुपया, अगर मान लीजिए कि अभी एक बस में आप यात्रा कर रहे हो, 1 रुपया अगर आपका कम है तो भैया बस कंडक्टर, हो सकता है ईमानदार व्यक्ति हो या कोई मानवता उसके अंदर होगी तो 1 रुपया चलो छोड़ देगा, लेकिन बहुत कम व्यक्ति होते हैं, वो भैया आपका टिकट नहीं काटेगा। लेकिन वहाँ आप फिजूल का 10 रुपया भैया आप दे जाते हैं। इस बात के लिए क्या है? आपका मानवता। क्योंकि आप समझिए आपका एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने पर फोकस है, वहाँ 10 रुपये को आप इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन ये क्या 10 रुपये भैया किसकी जेब से आता है? जेब से तो आपके ही जा रहा है, फिजूल का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़ याद रखिए कि भैया एग्ज़ाम दे दिया बेचारा, उसके बाद लाइन लगा करके किसी भी तरीके से वो बस अड्डे का पहुंचने का प्रयास करता है। जब पता चल जाता है ऑटो रिक्शा वाले को कि भैया आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की मनमानी तरीके से वहाँ भी वसूली करना, किराए का दाम बढ़ा दिया जाता है। कोई मतलब हर जगह आप समझिए कि हर जगह लूट मची पड़ी हुई है। इसका भुक्तभोगी कौन? सबका सब भुक्तभोगी स्टूडेंट ही होता है। दूसरी चीज़, अब आप समझिए कि चलो एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो सब कुछ भैया भूल जाता है आदमी, किसी तरीके से चलो निकल गया। लेकिन पता लगे कुछ दिनों के बाद या उसी टाइम आप रास्ते में आ रहे हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, उसी बीच आपको पता चल जाएगा भैया कि आपका एग्ज़ाम क्या हो चुका है? रद्द हो चुका है। इसलिए रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। अब सोचो उस डेट पर या उस समय आप आधे रास्ते भी अभी घर भी पहुंचे नहीं है, उस बीच रास्ते में आपको पता चल जाए इस तरीके की घटना, आपके ऊपर क्या बीतती होगी? स्टूडेंट्स के अलावा कोई इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। सरकार मौन हो जाएगी, बहुत करेगी, एग्ज़ाम को रद्द कर देगी। एक बात बताओ, सरकार रद्द कर दी एग्ज़ाम, जो बच्चा मेहनत किया, मेहनत के साथ साथ आप सोचिए इतना पैसा खर्च करके गई, इतना समय बर्बाद किया, रात में स्टेशन पर बिताया, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, किसी तरीके से ज़मीन पर सो करके बिता रहा है। क्या सरकार को इस बात की कोई तनिक भी चिंता नहीं रहती? उसको पेपर लीक करा दे, पेपर जो भी लीक हो रहा है, क्या सिस्टम में ये सब हिस्से नहीं है? सब सिस्टम के ही हिस्से, सब के सब जो चीज़ें। अगर आप एक परीक्षा, आप चुनाव कराते हो, इतने बड़े देश का चुनाव, लोकतंत्र की आप बात करते हैं, चुनाव बेहतरीन ढंग से होता है, वहाँ कहीं लीकेज का मामला नहीं आता, लेकिन यहाँ लीकेज का मामला आ जाता है। क्यों? सरकार से इस बात का प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप डिसाइड करिएगा। दूसरी चीज़, अब आप सोचिए कि सरकार भैया एग्ज़ाम रद्द कर दी। अब आप सोचिए 1000 2000 3000 जो आपका खर्चा आया, ऊपर से समय जो आपने खर्च किया वो गया, और समय के साथ साथ आपकी जो मानसिक रूप से पीड़ा आपको उत्पन्न हुई, मानसिक रूप से आप जो डिप्रेशन में हुए, उसके जिम्मेदार कौन? क्या हम आप हैं? क्या ये सरकार भैया पूर्ण रूप से मौन हो चुकी है? क्या हमारा लोकतंत्र यही कहता है कि भैया हम केवल वोटिंग के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम केवल जनगणना के लिए करेंगे, जा करके हमारा केवल मतदान देने का अधिकार है, उसके बाद कोई अधिकार नहीं? सरकार क्या तानाशाह बन चुकी है या तानाशाही दिखाना चाहती है? क्या हमारा ये अधिकार नहीं है? ये सब मुद्दों पर बात होना चाहिए कि नहीं? भैया स्टूडेंट ही क्यों इस बात को पीछे? अभी आप देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, कुछ दिन पहले क्या हुआ कि बीपीएससी का पेपर हुआ, मैं भी देने गया। उसमें आधे रास्ते में ये पेपर दे करके किसी तरीके से वहाँ पे मैं गया, किसी तरीके से रूम वगैरह जो भी रहा अरेंज किया गया, रुका रात भर कैसे कैसे करके, जो है सुबह एग्ज़ाम में पेपर देने के लिए जैसे पहुँचा, पेपर होता है। आधे रास्ते सोचिए कि किसी तरीके से ट्रेन से बैठ करके पाटलिपुत्र स्टेशन पे पहुँचा ही था कि बीच में न्यूज आ जाती कि पेपर को रद्द कर दिया गया है। सोचिए, यहाँ से जो है आप यूपी से बिहार तक आप सोचिए सफ़र करने में जो भी अपना पैसा लगा, पैसे के साथ साथ जो आपका समय और रात में जिस तरीके से गुजारे, हर चीज़ का अनुभव मुझे पता है।
हम भी अब महसूस करते हैं, आप भी महसूस किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा। लंबे लंबे दूरी दूरी तक एग्जाम भेज दिया जाता है। इन सब का शिकार कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो है स्टूडेंट। अब समझिए, तैयारी करने शुरू करता है बच्चा, 1 साल हो गया, गारंटी नहीं है कि वो 1 साल में नौकरी पाएगा, 2 साल में पाएगा भी कि नहीं पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आप समझिए कि जो रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो बेचारे ताना मारना शुरू कर देते, बच्चा कहाँ तक झेले। एक स्टूडेंट पड़ोसियों को झेलना शुरू करे कि घर वालों को झेले, कि अब आर्थिक तंगी से झेले, कि सरकार से झेले, कि या सरकार या सिस्टम के खिलाफ लड़े, उसका कर्तव्य क्या है आप स्वयं डिसाइड करिए। कि अब स्टूडेंट चले पढ़ाई करे, पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम देने के बाद भैया एग्ज़ाम फंस चला गया कोर्ट, अब कोर्ट भैया वो जा करके लड़ाई करे। क्या ये स्टूडेंट का कर्तव्य है? क्या इसमें सरकार भैया एकदम मौन होना चाहती है, या सरकार अपने कर्तव्यों को करना ही नहीं चाहती? अब आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं कि भैया बीएड का एग्ज़ाम हो, 69,000 वैकेंसी में बीएड वालों को लिया गया, एक केस फाइल हो गई भैया। अब नई नई वैकेंसी का लोग वेट कर रहे हैं, टेट की परीक्षा हो गई, अब टेट पर लगा दिया गया रोक कि भैया बीएड वालों का जो पात्रता है, उस पात्रता को भैया उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों भैया? अभी तक 69,000 में आपने इसको लिया, अब जब भैया टेट की वैकेंसी अब आने वाली है या वैकेंसी लाने का विचार है, तो आप इस तरीके से मुद्दे को छेड़ दे रहे हैं। अब उसकी सुनवाई भैया सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, 4 जुलाई को अंतिम फैसला देगी। इसका मतलब ये तो फिक्स रहा कि 4 जुलाई के पहले कुछ होने वाला तो नहीं। अब परीक्षा होगी, यानी बीएड वाले पात्र होंगे भी कि नहीं पात्र होंगे, तो 4 जुलाई के बाद ही डिसाइड होगा। अब 4 जुलाई तक सरकार को मौका मिल गया, सरकार आराम से शांत बैठी हुई। या तो भैया पहले से लाओ ना, लाओ तो हटाओ ना। और दूसरी चीज़ भैया, आप समानता की बातें करते हैं, संविधान में समानता की बातें कही गई हैं। अब आप समानता की बातें करने का मतलब क्या है? आपने टेट का एग्ज़ाम रखा, सुपर टेट का एग्ज़ाम रखा, आप योग्यता सिद्ध करवाइए ना। जिसके पास योग्यता होगी, चाहे वो बीएड धारक हो, चाहे वो बीटीसी धारक हो, हर व्यक्तियों को आप मौका दीजिए। इसमें कोई मुद्दा उठाने की कोई बात ही नहीं होती। आप योग्यता सिद्ध कराइए। योग्य होगा टीचर, योग्य होगा तो योग्यता आगे चल करके शिक्षक अच्छा हो करके बच्चों को शिक्षा अच्छी देगा। अब योग्यता तो सिद्ध करा ही रहे हैं ना, तो उसमें भेदभाव कैसा? दूसरी चीज़ आप समझिए कि सरकार के द्वारा कुछ वैकेंसियाँ भी हाल ही में सरकार के द्वारा कहा गया भैया कि 100 दिनों के अंदर हम वैकेंसियाँ इतनी भर लेंगे। अब वैकेंसी आई भी, अच्छी बात है आई वैकेंसी। अब उस वैकेंसी को लाया कैसे गया? समझिए, उसको लाया गया है मेरिट के आधार पर। अब आप सोचिए, 2010 के पहले जो लोग बेचारे पास हुए हैं, उनको मेरिट उनकी स्वाभाविक है कम है, इसलिए क्योंकि भैया उनको 30 नंबर फ्री का नहीं मिलता, यानी 30% इनको मिल जाता था स्कूल की तरफ से। 30% में आप जानते हैं किस तरीके से नंबर मिलता है, आप भी समझदार हैं। 30% उनको तो मिल जाता है, उसके बाद बचे 70%, उसमें अपना जो भी है। अब उनके मुकाबले और 2010 के पहले वाले के मुकाबले मेरिट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अब आप सोचिए, किसी भी परीक्षा को बिना कराए, बिना योग्यता सिद्ध किए आप मेरिट के आधार पर अगर उस वैकेंसी को फाइनल करते हैं, तो क्या सभी बच्चों के साथ न्याय हो रहा है? क्या इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार से इस बात से प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि भैया आप मेरिट के आधार पर किस बेस से करते हो? आप एक प्यून की नौकरी निकालते हो, तो उस प्यून की नौकरी में भी आप परीक्षा लेते हो, तो यहाँ पर आपने मेरिट क्यों घोषित किया? मेरिट आप घोषित कर देते हो। मेरिट आप, मैं कहता हूँ 2000 वैकेंसी फाइनल कराओ, लेकिन फाइनल कराओ उसको योग्यता तो सिद्ध कराओ। बच्चे अगर फेल हो करके, परीक्षा दे करके फेल हो जाए तो उनकी स्वयं की गलती, आप तो परीक्षा नहीं ले रहे। आप तो साधारण से सिर्फ क्या है, मेरिट के आधार पर ले रहे हो। क्या वही बच्चे हैं जो आज के समय में आप पास होकर के चले आए, उनको आप लेकर के आएंगे? जिस विभाग में वो जहाँ भी बैठेंगे, उस विभाग में क्या वो अपना परिचय दे पाएंगे? मेरिट बनाना तो बड़ा आसान काम है। आज जानते हैं बहुत सारे मेरिट किस तरीके से बनते हैं, आप भी समझदार हैं, उसके बारे में मैं तो बोलूँगा नहीं। आप इतने समझदार हैं, लेकिन क्या ये बच्चों के साथ भैया न्याय हो रहा है? क्या बच्चों को समानता मिल रही है? यहाँ शोषण हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका? स्टूडेंट का। सरकार एकदम मौन है।
सरकार देखो, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों को भैया सुनाने के लिए कि अंग्रेज मौन होकर के बैठी, कान मूंद करके बैठी है, उसको कान को खोलने के लिए बम दगाया था। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप जा करके बम दगा दीजिए, लेकिन आप सोशल मीडिया पर भैया बहुत एक्टिव रहते हैं, हर समय फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों का विरोध अवश्य करिए। एकजुट होकर के इन बातों पर आप रखिए, अपने मुद्दों को रखिए और समय के साथ आप चीजें सरकार की उजागर करिए, ताकि पूरा विश्व देखे कि भारत में क्या हो रहा है बच्चों के साथ। आप अपने अधिकारों की मांग करिए। संविधान ये आपको अधिकार देता है कि भैया कि आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आप अपने अधिकारों की मांग कीजिए। सोशल मीडिया पे आप फालतू यूज करने के बजाय कुछ अपने अधिकारों की बात करिए। अब हमको लगता है कि आने वाले समय में सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। आप ये दिखा दीजिए कि भैया एक वोट की कीमत हमारी क्या है। एक वोट को आप क्या करिए, अधिकार बना लीजिए कि आप एक वोट को देने पे सरकार अगर हम बना सकते हैं तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। हम लोकतंत्र में जीते, तानाशाह सरकार को नहीं होने देंगे। ये आप डिसाइड करिएगा और आप कमेंट करके इस बात को जरूर बताइएगा कि क्या ये जो मैं कह रहा हूं ये वास्तव में सच है, ये आपकी नज़र में क्या राय है, इस पे आप कमेंट करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।